alternating current. What is the meaning of word alternating? Alternating का मतलब क्या होता है? जो repeatedly after some time interval which repeats its value, its function. जैसे हमारी क्लास है, हर नेक्स्ट डे चलती है ना? एक दिन फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन. अगर रोज चलती होती, इट इज कांस्टेंट. अल्टरनेटिंग का मतलब होता है विथ सम पीरियड इट्स रिपीट इट्स वैल्यू. सो अल्टरनेटिंग करंट एक होती है डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट का मतलब होता है व्हेन करंट फ्लोज इन अ सर्किट remains constant in magnitude and direction, then it is called direct current. In short, it is called DC. DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट. और AC मींस अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग कैसे पॉसिबल है? आपने सर्किट को ऑन किया, करंट इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, मैक्सिमम डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, जीरो. नेगेटिव डायरेक्शन इंक्रीजेस इंक्रीजेस, मैक्सिमम डिक्रीजेस 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 टू जीरो. इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस इस तरह से हो सकती है. या अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, इट इज साइनोसोडल, इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस, प्लस माइनस. या स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस. या रेक्टेंगल हो सकती है. ऑल दीज आर अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग का मतलब सिर्फ साइनोसोडल नहीं होता है. ट्रायंगुलर वेव, साइन वेव, रेक्टेंगुलर वेव अगर इस टाइप से चलती है, इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, सडनली ड्रॉप्स आउट. नेगेटिव इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फिर मैक्सिमम, फिर सडनली ड्रॉप्स आउट. इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव. हेक्सा देखी कभी आपने? हेक्सा के जो टूथ होते हैं वो इस टाइप के बने होते हैं. इट इज कॉल्ड सॉ बोलते हैं ना उसको. सो सॉ टूथ वेव ये भी अल्टरनेटिंग हो गई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग वेव, अल्टरनेटिंग करंट? एक चीज का ध्यान रखना, AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट. अपन क्या बोलते हैं? AC करंट इज फ्लोइंग, DC करंट इज फ्लोइंग. गलत बोल रहे हैं. AC इज फ्लोइंग या DC इज फ्लोइंग. It is that current which varies continuously in magnitude and periodically reverses its direction. When a coil is rotated in a magnetic field, an alternating EMF is generated in the coil. At any instant, the EMF is given by. अगर एक coil को आपने किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया तो उसकी जो EMF जनरेशन होती है उसकी इक्वेशन दी जा सकती है. E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये फॉर्मूला आता है कि इफ अ कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, EMF जनरेटेड इज. व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग? क्योंकि EMF की एक मैक्सिमम वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में साइन फंक्शन है. साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे चलता है? इस टाइप से चलता है. When angle is 0, time is 0, EMF is 0. This is 0, 0. When time increases, sine function also increases. What is the maximum value of sine function? 1. Then decreases to 0. Negative maximum value -1. Positive maximum value +1, -1, +1, -1. जब आप 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, आपने EM का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, तो 1 into EM is what? EM. सो ये वेव का नेचर तो ऐसा ही रहता है. नेचर यही होता है, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई जब EM से होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी शिफ्ट हो जाती है. नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस. इस तरह से ये चलने लग जाएगी. व्हाट इज द पीक वैल्यू? व्हाट इज द क्रेस्ट वैल्यू? इट इज EM.
minimum value it is minus em, and this wave is represented as E is equal to em sine of omega t, where E is the instantaneous value of alternating EMF, Em is the peak value of the alternating EMF, also denoted by E naught, and omega t is the phase of alternating EMF. फेज क्या होता है? देखिए, कला, इसको हिंदी में बोलते हैं कला. व्हाट इज फेज? फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट में बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड दैट हैज elapsed since the EMF or current last passed its zero value in the positive direction. समझ में नहीं आया? फेज का मतलब, जैसे आपसे बोला जाता है लाइफ के कितने फेज होते हैं, 3 फेज बताए जाते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बोलते ना 3 फेजेस. फेज मतलब टाइम. कौन सा टाइम? इट इज, दैट इज कॉल्ड फेज. सिंस द वेव और करंट लास्ट पासेस इट्स इनिशियल वैल्यू. हमारी जिंदगी में तो एक ही बार इनिशियल वैल्यू होती है, एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार लास्ट वैल्यू होती है, एक ही बार मरण होता है. लेकिन ईएमएफ के लिए कई बार जन्म होता है, कई बार मैक्सिमम, कई बार डाउन, कई बार मिनिमम, कई बार बार ये रिपीट करती है अपनी वैल्यू लाइक दिस. हालांकि हमारे यहां भी पुनर्जन्म मानते हैं, से दैट कि जन्म बार बार लिया जाता है और लाइक दिस, है ना, तो एसी होता है. लेकिन हमारे लिए तो बस यही एक साइकिल है, जो भी है इट इज वन साइकिल, इट इज कॉल्ड साइकिल इन हियर. सो फेज मतलब कि कोई भी वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में किस फेज में, किस टाइम में, किस स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड फेज. अगर एक व्यक्ति की उम्र है 22 साल, तो हम बोलेंगे अभी उसकी जवानी का फेज चल रहा है. उम्र है 72 इयर्स, हम बोलेंगे उसकी जिंदगी का बुढ़ापे का फेज चल रहा है. यदि उम्र है 10 साल, हम बोलेंगे उसके अभी बचपन का फेज चल रहा है. मतलब इनिशियल वैल्यू, जन्म से उसकी क्या पोजीशन डिसाइड होती है, दैट इज कॉल्ड फेज. फेज डिफरेंस का मतलब क्या? एज का डिफरेंस. अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बुढ़ापा एंड जवानी, तो आप बोलेंगे अबाउट 30 इयर्स. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बुढ़ापा एंड बचपन, तो आप एक घर का बच्चा ले लो और घर का जो सबसे बड़े दादा दादी, नाना नानी है, उनकी उम्र में डिफरेंस निकाल लो. दादा से पूछिए, दादा आपकी उम्र कितनी है? अब हम क्या बताएं, हम तो, हमने पिछली बार 78 के थे, अब हमें ध्यान नहीं है, तो 78 मान लीजिए आप. माइनस बच्चे की उम्र है 10 साल, माइनस कर दीजिए तो 68 का डिफरेंस आ गया. करीब करीब 60 इयर्स का डिफरेंस है. दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस जिसको बोला जाता है. सो फेज इज नाउ क्लियर. Phase of an alternating EMF or current may be defined as the fraction of the time period that has elapsed since the EMF or current last passed its zero value in the positive direction. Right? General equation of AC, alternating current की या alternating voltage की भी हम nature wise हम देखते हैं उसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं. हमारे कोर्स में साइन वेव का एप्लीकेशन है. हमारे घर में जो आती है वो साइन वेव आती है, स्क्वायर वेव नहीं आती, डीसी नहीं आती. घर में अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सप्लाई वी ऑब्टेन इन द मेंस, तो आप बोलेंगे एसी. एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है हमारे यहाँ. What is the RMS value? 220 वोल्ट. ये RMS वैल्यू होती है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं. So, इसका एक एडवांटेज है.
साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलना, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन, है ना? इट इज लाइक दिस। सो साइन वेव इस तरह से चलेगी, तो कॉस वेव इस तरह से चलेगी, कॉस 0 इज 1 एंड सो ऑन। वेव फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती थी, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मिनिमम कितनी होती है? -1। वेव का नेचर तो सेम है। इसके अलावा इफ यू चूज एनी वेव, इफ यू चूज लीनियरली इंक्रीजिंग, तो अगर एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ईएमएफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी से डिफाइंड होगा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। टाइम ऑन एक्स एक्सिस, ईएमएफ ऑन वाई एक्सिस, ये आएगी कुछ इस तरह से। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ केटी? इट इज कांस्टेंट अलोन। डिफरेंशिएशन के बाद वेव जो है वो इस टाइप की बन जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अभी इंक्रीजिंग, ये वेव फॉर्म बदल गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, व्हाट इज इट? 0। वेव फॉर्म बदल गया, 0 ऑप्टेंड मिला। स्क्वायर वेव है, फॉर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज द डायरेक्शन, फॉर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो व्हाट हैपेंड, कुछ सर्किट वेव फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, कुछ सर्किट वेव फॉर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे अच्छा है चूज साइन वेव। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ओनली द डिफरेंस इज इन फेज। अगर आपको बोला है साइन ओमेगा टी माइनस में, तो कॉस ओमेगा टी को आप साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज इट? साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी लिख लें इसको। 90 माइनस ओमेगा टी में तो माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, तो वेव फॉर्म पलट जाएगी। 90 प्लस व्हाट इज इट? रही तो साइन ही, केवल ओमेगा टी में एक एंगल ऐड हो गया। इट इज कॉल्ड फेज। एंगल वाइज आगे पीछे हो गई वेव, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई वी यूज साइन वेव फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, because its differentiation and integration remains same type of the wave. तो V is equal to Vm sin omega t, ये alternating voltage का इक्वेशन है। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू न्यू। तो ओमेगा को आप फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं, या ओमेगा को जरूरत पड़ने पर टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज इट? 2 पाई एफ इंटू टी या न्यू इंटू टी, और आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी, या आई इज इक्वल टू, you can write in this way, I is equal to maximum value of the current sine of 2 pi by t into t। इस फॉर्म में इक्वेशन बता सकते हैं, राइट? So for alternating current, the waveform is like this. This is called here to here, it is called positive half cycle. Here to here it is called negative half cycle. This complete is called one cycle. The time taken to complete one cycle is time period of the wave. Half is t by 2, और इसका भी half, this is 1/4, that is t by 4. In t by 4 time, current starts from 0 and reaches its maximum value, that is Im. दूसरा कन्वेंशन, फिजिक्स में जो टाइम वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं उनको स्मॉल कैप्स से डिनोट किया जाता है, आई स्मॉल वी स्मॉल। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको कैपिटल्स में डिनोट किया जाता है, आई एंड वी। टाइम वेरिंग स्मॉल कैप्स, कांस्टेंट कैपिटल।
ये नॉर्मल कन्वेंशन है हमारे पास। अगर आपको बोलना है कि करंट, तो ये आपने डिनोट किया स्मॉल आई से, बिकॉज इट इज वेरिएबल करंट, पर ये वैल्यू फिक्स है, इट इज डिनोटेड बाय IM। ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है, पर जनरली ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया जाता है। नोट, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, द टाइम टेकन बाय द करंट और वोल्टेज टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू इज, it is what? T by 4. T by 4. What is T? 1 upon frequency upon 4. That means it is 1 upon 4f seconds. The sign of the AC changes after each half cycle. हर आधी साइकिल के बाद प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस चेंज होता जाता है। नोट, इन इंडिया द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 3 फेज, 3 फाई से डिनोट किया जाता है, 220 वोल्ट RMS वैल्यू, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 4 वायर्स अल्टरनेटिंग इन नेचर इज सप्लाइड। In some European and other countries, 110 volt RMS and 60 hertz AC is supplied। क्योंकि 220 वोल्ट ज्यादा होता है, झटका पड़ता है, डेथ हो जाती है, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने इसको रिड्यूस करके 110 वोल्ट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज कर दी है। हमारे यहाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वोल्टेज के मामले में हम दुनिया से आगे चलते हैं। 220 वोल्ट है हमारे यहाँ, बाकी नॉर्मल सभी कंट्रीज में 110 वोल्ट है। कई जो फॉरेन के इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस आते हैं उसमें आप देखिए कई बार एक स्विच लगा होता है 110 वोल्ट या 220 वोल्ट का, यू कैन चेंज ओवर इट, कई बार ऐसा होता है। 3 फेज मतलब व्हाट? देखिए क्या होता है, जब जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, सो एक्चुअली कॉइल इज रोटेटिंग। एक कॉइल को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है। ओके, यू हैव टू रोटेट अ कॉइल इनटू इट, एक आउटपुट आपको मिलेगा, इट इज कॉल्ड 1 फेज। लेकिन इतना बड़ा स्टेटर, इतने मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉइल रोटेट करने से अच्छा है उसमें एक कॉइल और एडजस्ट करके फिट कर दी जाए और अब आप रोटेट कराएं, तो थोड़ी सी एनर्जी और लगेगी, बट नाउ यू आर गेटिंग 2 आउटपुट साइमल्टेनियसली। अगर मैं एक कॉइल को ऐसे ऐसे वाउंड कर दूं इस प्लेन में, दूसरी कॉइल को ऐसे वाउंड कर दूं, तो आपको इससे भी आउटपुट मिलने लग जाएगा, इससे भी आउटपुट मिलने जाएगा, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट एफिशिएंसी तो बहुत बढ़ गई। अगर मैं एक कॉइल और वाउंड कर दूं, तो 360 डिग्री के रोटेशन पर एक कॉइल और वाउंड कर दीजिए, 3 कॉइल वाउंड करना है, कितने कितने एंगल पर? 120। सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज 120 डिग्री पर सेकेंड और फिर 120 पर थर्ड। जैसे फैन के विंग्स होते हैं, कितने 3 फिन होते हैं ना, कितने कितने एंगल पर है? 120 ईच। इससे फायदा क्या हुआ, आपको घुमाने में थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 3 आउटपुट मिलने लग जाएंगे, 1 2 एंड 3, लाइक दिस। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास में एक मोटरसाइकिल है और आपको यहां से इंदौर तक जाना है, मान लीजिए 200 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। आपके मोटरसाइकिल का एवरेज है 50 का, 4 लीटर का पेट्रोल आपको लगेगा 160 रुपीज, 440 करीब करीब। आप अकेले जाएंगे तो 4 लीटर इंटू 40 रुपीज मान लीजिए, तो कितना? 160 रुपीज आपको खुद पे करना पड़ेगा अपनी तरफ से। आपने पड़ोसी को बात किया, क्यों तेरे को भी चलना है क्या घूमने? बोला हाँ चलता हूं मैं भी, चल शेयर कर लेंगे। दोनों ने मिलकर के बैठ गए, थोड़ा सा पेट्रोल और लगेगा ज्यादा, मान लो 200 रुपए का लगा, अब भाई फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो 40 रुपीज का 1 लीटर और ज्यादा लगा, 200 रुपीज हो गए। 2 लोगों ने शेयर कर लिया, कितना कितना हुआ? 100 100,
एक किसी को और पटा लिया, छोटे से बच्चे को, चल तू भी चल हमारे साथ में घूम के आएंगे, एक दिन के लिए जाएंगे। वो भी बोला चल ठीक है मैं चलता हूं। 3 लोग बैठ गए, मोटरसाइकिल पे लंबी सीट है, 3 लोग बैठ गए। अब थोड़ा सा पेट्रोल और ज्यादा लगा, 3 लोगों ने शेयर कर लिया, 100 से भी कम पड़ गया। ओके, 70 रुपीज में चले गए, पता चला 80 रुपीज में चले गए। व्हाट हैपेंड? एफिशिएंसी क्या है सिस्टम की? अब मैक्सिमम है। 4 को बिठा लो, गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी, है ना? फिर क्या हुआ? ग्राफ नीचे आ गया। ऑप्टिमम मींस व्हाट? मैक्सिमम। 3 फेज, 3 कॉइल जब आप लगाते हो तब आप ये देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तीनों कॉइल का एक एक टर्मिनल ज्वाइन कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। फिर इससे और इससे जब आप सप्लाई लोगे, इट इज 1 फेज इनके बीच में आपको मिला। जब आप इससे और इसके बीच में सप्लाई लोगे, इट इज 1 फेज, और इससे न्यूट्रल से और इससे लोगे तो दिस इज 1 फेज। ठीक है, कितने फेज हो गए? 3 फेज। तो 1 2 3 वायर ये फेज वाले हो गए और एक न्यूट्रल कॉमन हो गया। दिस इज कॉल्ड 4 वायर सिस्टम। तो हमारे यहां 3 फेज सप्लाई आती है। कई बार ऐसा होता है हमारे कॉम्प्लेक्स में लाइट नहीं है, पर हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर में लाइट रहती है ना? 15 नंबर 12 नंबर 13 नंबर में है, पर 8 नंबर में लाइट नहीं है। कई बार अरे एक फेज उड़ गया बोलते ना, तो एक फेज कहीं बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। ये लाइक दिस इज 3 फेज सिस्टम। 3 फेज ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इन दिस कंडीशन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। Average value of AC is what? Because the average value of the AC for one complete cycle is 0. जितनी जितनी पॉजिटिव साइकिल है उतनी नेगेटिव वैल्यूज भी है। अगर आप एक 1 साइकिल के लिए इन सब ऐड करोगे, व्हाट इज द टोटल? 0। 1 कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती है? 0। लेकिन कई सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शन की कोई मीनिंग नहीं होती, प्लस में जाए या माइनस में जाए। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, बल्ब, हीटर, इसमें करंट ऐसे जा रही है तो भी ये हीट देगा आपको, और करंट इस तरफ से आ रही है ऐसे जा रही है तो भी ये हीट देगा आपको। क्लियर? व्हाट इज द पावर डेवलप्ड? V²/R। इट इज I²R। स्क्वायर होने से भी क्या डायरेक्शन गुल गई, चली गई डायरेक्शन, सो हीट तो हो गई होगा। तो अगर आप इसको बोलते हैं कि एवरेज वैल्यू इज 0, क्या ये हीट देना बंद कर देगा? नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज डिफाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और उतनी ही वैल्यू इसके लिए भी होती है, उतनी ही इसके लिए भी होती है, उतनी ही सबके लिए हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। Average or mean value of alternating current over half cycle. It is that steady current which will send the same charge in a circuit in the same time as is sent by alternating current in the same circuit in half time period. Average निकालना, यदि आपको बोलेंगे कि इस टाइम पे करंट की वैल्यू I1 है, यहां पर I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6, I7, I8. What is the meaning of average value? This is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4 up to IN divided by N. हाफ साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। Because average value for one complete cycle is 0,
So by this reason, DC ammeter and voltmeter, we cannot measure the AC. Very important. क्या होता है? निडल. DC ammeter की निडल है या वोल्टमीटर की निडल है. एक बार हाफ साइकिल में इधर डिफ्लेक्ट होना चाहेगी और एक बार इधर डिफ्लेक्ट होना चाहेगी. 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 50 बार हाफ 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 करती है. बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट कैन नॉट गिव सो मच फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, वो स्टैंड स्टिल हो जाती है. तो विद द हेल्प ऑफ डीसी अमीटर एंड वोल्टमीटर वी कैन नॉट मेजर एसी. तो इसको ऐसे बोला जाता है कि एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल. फॉर साइनोसॉइडल एसी आई एवरेज वैल्यू की कितनी साइनोसॉइडल वेव के लिए कितनी होती? 2 टाइम्स आई मैक्सिमम अपॉन पाई. और एवरेज वैल्यू वोल्टेज की कितनी होती है? दैट इज 2 टाइम्स वी मैक्सिमम अपॉन पाई. और इट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन पाई. ये होता है 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. और इट इज रिटन एज 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. In a sine wave, if you see, this value is called maximum value, crest value of the AC. This is minus E naught. Okay. Average value जो fall करती है 63%. ये maximum है, इसकी half 50%. This is 60%. करीब इस लेवल पर half 0.637 ऑफ ई नॉट या IM जिसको बोलते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू, उसका लेवल यहां पे एवरेज इट इज कॉल्ड 63.7% जो होती है. इस वैल्यू को इन दोनों पीक और ये पीक, इसको बोला जाता है पीक टू पीक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट इज 2 टाइम्स ई नॉट. दिस इज ई नॉट, दिस इज ई नॉट. टोटल इज 2 टाइम्स ई नॉट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी. मैक्सिमम वैल्यू को जैसे वेव में हम बोलते थे ना, एम्पलीट्यूड. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसी. क्रेस्ट वैल्यू, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, एक ही बात. हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू? मैंने आपको बताया था इट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू IN डिवाइडेड बाई N. अब मैं अगर इसको वेव फॉर्म को मैंने डिफाइन किया इक्वेशन से, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t. तो इस पे आप क्या चेंज कर रहे हो? एंगल को चेंज कर रहे हो, थीटा को चेंज कर रहे हो. एंड अकॉर्डिंग टू दैट थीटा करंट का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है. EMF का वैल्यू चेंज होते जा रहा है. इट इज चेंजिंग, है ना. I1, I2, I3, I4 या E1, E2, E3, E4 जब करंट की निकालना चाहे या वोल्टेज की निकालना चाहे. Symbolically by integration method it is defined as integration. Average value is 0 से आप स्टार्ट करोगे, 0 से, और पूरी साइकिल कहां कंप्लीट होगी? 2 पाई पर. किसका इंटीग्रेशन? करंट का. अगर आप यहां पे करंट को ले लोगे, एक ही बात है, नेचर इज सेम. करंट का वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एंगल के रिस्पेक्ट में, I d थीटा डिवाइडेड बाई N. तो डिवाइडेड बाई स्पान. स्पान क्या है? 2 पाई माइनस 0. इट इज लाइक दिस. अगर आप 0 से 2 पाई लोगे तो देखना इसका आंसर 0 आएगा एवरेज वैल्यू का. चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई I का इक्वेशन है मेरे पास
कितना I0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑफ d थीटा. What is omega t? Omega is angular velocity. It is defined as theta by t. What is theta? Omega t. तो मैं इजी करने के लिए इसको थीटा लिख सकता हूं. That is equal to I0 upon 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के. इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई किसका? साइन थीटा डी थीटा. साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस थीटा बिटवीन द लिमिट 0 to 2 पाई. दैट इज I0 upon 2 पाई minus cos 2 pi minus of minus cos 0. That is equal to I0 upon 2 pi. What is cos 2 pi? 1 और cos 0 1. Minus 1 plus 1 cancel out 0. For one complete cycle 0 to 2 pi the average value of AC is 0. फिर क्या करना पड़ेगा? हाफ साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा 0 से पाई तक. अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं चेंज करता हूं 0 से पाई I0 साइन थीटा I डी थीटा और स्पान भी क्या करेंगे आप? पाई माइनस 0 ले लेंगे. ये मैंने चेंज किया पाई माइनस 0. I0 अपॉन पाई बाहर आ गया, ये आ गया. इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई I0 बाय पाई माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. व्हाट इज कॉस पाई? -1. -1 इंटू -1 प्लस 1. व्हाट इज इट? +1 + 1 कितना? 2. कितना आया? 2I0 अपॉन पाई. फॉर एवरेज वैल्यू 0 to पाई हाफ साइकिल. और यही आप एवरेज वैल्यू एसी की सारी वेव की मान सकते हैं फॉर ईच हाफ साइकिल. इसीलिए हम लेते हैं हाफ साइकिल के लिए 2I0 अपॉन पाई और एवरेज वैल्यू 2I मैक्सिमम अपॉन पाई बोलते हैं. या अगर वोल्टेज की लेनी है तो इट इज रिटन एज 2VM अपॉन पाई. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड RMS वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. It is that value of alternating current which when flow into a resistance produces same amount of heat which is produced by a DC current when flows for the same time. एक रेजिस्टेंस में जब हीट प्रोड्यूस होती है when current passes through is I ampere. Current flowing is I ampere. What is the heat produced? Power I square R. Time T है तो time T तक. Now this is energy, heat energy produced. अगर आप एक AC इसमें लगाएंगे, alternating सोर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? एक राउंड बना के किस टाइप की वेव जा रही है वो यहां डिनोट कर दिया जाता है. दिस मीन्स सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाई. इसको मेंस भी बोलते हैं कई बार. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे हमारे घर में जो है ना मेंस बोलेंगे तो मेंस की वोल्टेज आपको कितनी लेनी है? 220 वोल्ट एंड इट इज RMS. सो ये मेंस. अगर ट्रायंगुलर वेव सप्लाई की होती तो इस तरह से डिनोट कर देते. यदि स्क्वायर वेव दी जाती तो इस तरह से डिनोट कर देते. यदि सॉ टूथ जाती तो इस तरह से डिनोट कर देते. मतलब ये अल्टरनेटिंग सोर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है. सेम रेजिस्टेंस में आपने करंट फ्लो करी पर ये करंट कांस्टेंट नहीं है. दिस इज एक्चुअली
changing its value for all the time. अब आप कैसे बता पाओगे कि कितनी हीट इसने प्रोड्यूस की और कितनी, क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, एवरेज वैल्यू का इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। एवरेज वैल्यू एक अलग चीज है, आरएमएस एक अलग चीज है। तो हमने कितनी करंट, मैक्सिमम तो अलग चीज है, मैक्सिमम तो थोड़ी ही देर के लिए है। हम एक नई डेफिनेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस्ड, अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की ली जाए तो सेम टाइम के लिए सेम रेजिस्टेंस में सेम हीट जनरेट करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आरएमएस एंड एवरेज समझना। मेरे पास एक गैस है एक कंटेनर में, उस गैस के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, हर एक का मास कितना है, m1 m2 m3 m4, या अगर एक ही गैस के हैं तो हर एक का मास मान लो m है, m m m m m ऑल दैट। इसकी वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है किसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी स्पीड है v1 v2 v3 v4 v5 इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, इन सब का मोमेंटम कितना आएगा, तो आप बोलोगे m1 v1 m2 v2 m3 v3, इट इज mn vn, सबका मास सेम है, m m सब में सेम डाल दो, दिस डिवाइडेड बाय, ये टोटल मास हो गया इन सब का, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटीज हो गई, ठीक है, ये टोटल मोमेंटम हो गया इनका। चलो मान लो अभी इतना मान लिया, यू कैन टेक m कॉमन, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn। अगर इस सारे मोमेंटम को एक ही मास के मोमेंटम से इक्वल करना है, इक्वेट करना है, तो आप क्या बोलो, एक बड़ा सा मास m m m m, कितना m, n टाइम्स m, इसका कितना मास होगा, n टाइम्स m होगा, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, v है, तो मैं इसके सारे मोमेंटम को एक मोमेंटम से इक्वेट करूंगा, मास m वेलोसिटी v, m मास मतलब n into m into v, that is m into v1 plus v2 plus v3 up to vn, ये m से ये m कैंसिल हो गया। What is the value of velocity? This velocity is what? आप क्या बोलोगे इस velocity के बारे में? It is v1 plus v2 plus v3 plus v4 up to vn, और ये n नीचे चला गया, that is called average of all, इसको बोलेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? अगर आपसे बोला गया कि व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी का आप क्या बोलोगे, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सबका सम कर लो। व्हाट इज कॉमन, हाफ m कॉमन, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी एक मास से इसके इससे आप इक्वेट करना चाहते हो तो क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू हाफ m, और इसकी जितनी भी वेलोसिटी है इक्विवेलेंट, दैट इज स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, व्हाट इज m, n टाइम्स m, इस वेलोसिटी को आप v डैश बोल दो क्योंकि वो आपने v बोली है, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। I can write
एम एम कैंसिल, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. व्हाट इज v डैश? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर. अब आप इस वेलोसिटी को क्या नाम दोगे? दिस इज नॉट एवरेज, ये एवरेज नहीं है. आपने क्या किया इस वेलोसिटी के लिए निकालने के लिए? देखना जरा ध्यान से. मैंने सारे पार्टिकल की वेलोसिटीज ले ली. इन सब का पहले मैंने स्क्वायर किया. v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर, इन सब का मैंने स्क्वायर कर दिया. ठीक, इन सब का मैंने मीन निकाला. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई n. मैंने इसका सबका मीन निकाल दिया और फिर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया. ये चढ़ा दिया. क्या लिखूं मैं इसको? यहां से रीड करिए इसको, स्क्वायर मीन रूट. या यहां से रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस एंड एवरेज? एवरेज मतलब वही डिफरेंस है जो लीनियर मोमेंटम में और किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होता है. अगर आपसे पूछेंगे कि लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है तो क्या बोलेंगे? वही डिफरेंस होता है जो किसी टेलीविजन में कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में होता है. अगर आपसे पूछो मैं कि कंट्रास्ट और ब्राइटनेस टेलीविजन में होता है, उनमें क्या डिफरेंस है? क्या बोलेंगे? कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस है? दोनों से लाइट बढ़ती है लेकिन फिर भी अंतर है. कंट्रास्ट से ग्लेज बढ़ती है, इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर बढ़ती है, और ब्राइटनेस से अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ती है. उसकी जो क्वांटिटी ऑफ लाइट है वो चेंज होती है. तो क्वांटिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी, और कंट्रास्ट मतलब मोमेंटम, एवरेज. यही डिफरेंस है दोनों में, एवरेज वैल्यू में और आरएमएस वैल्यू में. फर्स्ट पॉइंट इज हियर, फॉर साइनोसोडल एसी RMS value is IRMS, that is equal to I maximum divided by root 2, and voltage RMS, it is V maximum upon root 2. How to find out? मैं करंट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं. What is it? सिंबॉलिकली इट इज इंटीग्रेशन 0 से, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 0 से पाई ले या 2 पाई ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा. I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, करंट का डायरेक्शन चेंज. 0 से 2 पाई किसका? I स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाय स्पान 2 पाई माइनस 0, और पूरे का क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट. दिस इज बाय डेफिनेशन रूट मीन स्क्वायर. अभी क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दीजिए. क्या इक्वेशन है आई का? आई नॉट साइन थीटा स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई डी थीटा. इट इज नथिंग अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लू मैं यहां पे. आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई किसका? साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का. मैथमेटिक्स बोलती है साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 दिस माइनस 1 बाई 2 cos 2 theta d theta. Agreed? Can be written as, रूट के बाहर ले लूं मैं इनको,
आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, √2 और √π भी बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन 0 से 2π ब्रैकेट के अंदर हाफ डी थीटा, ओके, ये पूरा रूट के अंदर आएगा, माइनस हाफ 0 से 2π cos 2 थीटा डी थीटा, और रूट में है तो पूरे की पावर हाफ लिख दिया। इट इज 0 to 2π हाफ इज टेकन आउट, 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन द लिमिट्स 0 to 2π माइनस माइनस, ये कॉस फंक्शन है, 0 to 2π, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन फॉर अ वन कंप्लीट पीरियड 0 to 2π 0 आएगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लेना आप, दैट इज इक्वल टू I0 अपॉन, ये रूट के बाहर निकलेगा तो √2 हो जाएगा, ऑलराइट, √π इंटू हाफ इंटू अपर लिमिट 2π माइनस 0, अंदर ही सॉल्व कर दें, दैट इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ओपन करिए, 2 से 2 कैंसिल, पाई और ये हाफ पावर है, बाहर आएगा क्या √π, ये और ये कैंसिल हो गया, व्हाट इज द RMS वैल्यू I0 अपॉन √2। Similarly, for voltage, V0 upon √2. Now refer the booklet. First point, for sinusoidal AC, IRMS is equal to Im by √2 and VRMS is equal to Vm by √2. That is 1 upon √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? It is 0.707. That means RMS value of the current is 0.707 of I maximum, or it is written as 70.7% of the maximum value of the current. Second point here is, for the wave in the form I is equal to I1 plus I2 sin omega t, अगर वेव फॉर्म इस इक्वेशन के फॉर्म में दी जा रही है, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, दिस इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डीसी कंपोनेंट ऑफ द करंट, इट इज कॉल्ड, ये कांस्टेंट कंपोनेंट है, प्लस I2 sin ओमेगा टी, ये sin ओमेगा टी, ये एसी है, एसी की इक्वेशन थी ना, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, इसको बोलते हैं एसी कंपोनेंट ऑफ द करंट। अब आप दोनों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट है, अगर आप इसका वेवफॉर्म प्लॉट करते तो कुछ ऐसा आता, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज करंट, करंट इज दिस। अगर मैं सिर्फ I2 sin ओमेगा टी प्लॉट करता इन केस, सो इट इज सिंपल, व्हेन t is 0 current is 0, increases to maximum, decreases to 0 and so on, ये वेरिएशन, ये वाला फैक्टर इस तरह से प्लॉट होता। अगर मैं सिर्फ I1 प्लॉट करता, दिस इज डीसी कंपोनेंट, सो इट इज अ कांस्टेंट वन, ऑलवेज इक्वल टू I1, एग्रीड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी? इट इज I2, और व्हाट इज द मिनिमम हियर? इट इज माइनस ऑफ I2, ये इस तरह से वेरी करता। अब इसको और इसको दोनों को जब आप क्लब करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये 0 0 लाइन जो है इसकी, वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी कहां पर? I1 पर,
this line is corresponding to I1 और इस पे सुपर इंपोज होगी ये वाली वेव, तो वेव फॉर्म ऊपर जाएगी, इसके नीचे आएगी, इसके नीचे आएगी, एंड इस तरह से ये रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव और उसी पे वेरी करती रहेगी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। व्हाट इज दिस वैल्यू बतलाएंगे कितनी होगी ये वाली वैल्यू? What is this? What is this? I2. This is I1. और ये कितना है? I2. What is the maximum value of this? I1 plus I2. Okay? और अगर मान लो नीचे आते आते यहां तक आ गई है तो ये कितनी है? This is I1 और ये कितना है? I2. तो from the datum line what is this value? This value is I1 minus I2. समझ में आ रहा है आपको? पूरी की पूरी जीरो लाइन शिफ्ट हो गई ऊपर और ये इस तरह से वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट दिस इज। अब इस कंडीशन में हाउ विल यू डिफाइंड आरएमएस? आरएमएस का मतलब होता है डीसी वैल्यू ऑफ एसी। एक डीसी कंपोनेंट ऑलरेडी है और इसका डीसी कंपोनेंट आपको इसके साथ मिला के ऐड करना पड़ेगा। सो क्या करना है? दैट इज गिवन हियर फॉर द वेव फॉर्म I1 plus I2 sin omega t, what is the RMS value? This is equal to whole under root of I1 तो डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, इट इज I1 स्क्वायर, सीधे सीधे ले लें, आरएमएस को आरएमएस के जैसे ऐड करेंगे, दिस स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू बतलाइए कितनी होगी? व्हाट इज इट? I2 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर। अब इन दोनों का सम कर दीजिए, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? ये √2 ये आरएमएस आ गई। अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देना, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट इट इज? मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई मैक्सिमम इज होल अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होल्ड बाय √2। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? मैक्सिमम में 2/π का मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज होल अंडर रूट ऑफ 8 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय पाई। दो बाद के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये IRMS वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। RMS वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू। अब कभी भी जब कभी भी AC की किसी भी वैल्यू की बात होगी, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इट इज RMS। एक सोर्स का वोल्टेज है 100 वोल्ट, AC सोर्स ऑफ 100 वोल्ट इज टेकन, तो ये 100 वोल्ट क्या है? एवरेज वैल्यू? नो। मैक्सिमम वैल्यू? नो। व्हाट इज इट? RMS वैल्यू। दिस शुड बी टेकन एज RMS वैल्यू। हमारे घर में 220 वोल्ट आते हैं AC के, 220 वोल्ट इज व्हाट? RMS value. Third, for the waveform I1 sin omega t plus I2 sin omega t, इस वेव के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड फंक्शंस में एक हमने पढ़ा था, एक फंक्शन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है? डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। यही एप्लीकेशन है। I इज इक्वल टू I sin ओमेगा t प्लस I2 cos ओमेगा
ओमेगा टी, इस फॉर्म में अगर वेव फॉर्म है, सो व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने के पहले अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालें इसकी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? फॉर्मूला इज सेम, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, I1 और I2, इट इज रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर इज मैक्सिमम वैल्यू। और क्योंकि साइनोसोडल वेरिएशन है, सो व्हाट इज आरएमएस? आरएमएस इज इक्वल टू I maximum divided by root 2 whole divided by root 2 is the answer. What is the average value? 2Im by pi, so it is written as 2 times under root of I1 square plus I2 square whole divided by pi. Note, AC ammeter and voltmeter measures RMS values. वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसीलिए बोला, जब कभी भी एसी के वोल्टेज या करंट बोलेंगे, दैट मींस आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। मूविंग कॉइल अमीटर इज नॉट यूज्ड विद एसी सर्किट बिकॉज एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। हॉट वायर अमीटर इज बेस्ड अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज आई स्क्वायर आर। एक रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, उसमें साथ में एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं और उसके साथ एक पॉइंटर फिट कर देते हैं और एक स्केल लगा देते हैं, इसको क्लैंप कर देते हैं वायर को। व्हेनेवर करंट फ्लोज इनटू इट, हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज आई स्क्वायर आर। हीट प्रोड्यूस होती है, वायर में एक्सटेंशन होता है, वायर की लेंथ इंक्रीज होती है। LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी वाले फॉर्मूले से लेंथ इंक्रीज होती है, तो ये वाला पॉइंट वायर डिफ्लेक्ट होता है इस तरह से। मोर इज द हीट, मोर इज द डिफ्लेक्शन। इसको मेजर कर लेते हैं, ये मैं एक रफ बता रहा हूं आपको, इससे मेजर करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। सो दिस डिफ्लेक्शन इज बेस्ड अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसलिए इस वाले इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। It gives the deflection proportional to heat produced in the wire. So deflection theta is proportional to I square R. क्योंकि theta is proportional to I to the power 2 आ गया, so scale is not linear. Means marks are not equispaced. In case किसी इंस्ट्रूमेंट में थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई होता, स्केल लीनियर होती। 1 एम्पियर अगर यहां है तो इतने ही डिस्टेंस पर यहां पे 2 एम्पियर होता, इतने ही डिस्टेंस पर 3 एम्पियर होता, इतने ही डिस्टेंस पर 4 एम्पियर होता, इतने ही डिस्टेंस पर 5 एम्पियर होता, एंड सो ऑन। इफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो स्केल कैसी होती? 1 का स्क्वायर इज 1 एम्पियर यहां पर होगा। 2 स्क्वायर 4, थीटा इज 4 टाइम्स 3 1 2 3, 2 एम्पियर का मार्क यहां पे होता। 3 स्क्वायर 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 एम्पियर का मार्क यहां होता। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस 1 से 2 का थोड़ा ज्यादा है और 2 से 3 का और ज्यादा है। मींस स्केल इज कंडेंस्ड एट स्टार्टिंग एंड देन मार्क्स आर मोर डिस्टेंस अपार्ट। इस तरह से स्केल बनती। इट इज नॉन लीनियर स्केल। नोट, इन एसी मेंस voltage 220 volt represents RMS value of the supply. We always ask about the RMS value of the current. Clear? Next, peak to peak voltage. I have explained this. Maximum से maximum voltage को बोलते हैं peak to peak. 2 times Vm, it is 2 root 2 times VRMS, because VRMS कितना था?
V maximum by root 2. What is V maximum? root 2 times VRMS. इसका एक यूज और होता है, आपने DC 220 वोल्ट को हाथ लगा दिया, नेकेड वायर को हाथ लगाया, झटका लगा, DC कितने वोल्ट का झटका लगा? 220 वोल्ट का। AC को आपने नेकेड वायर को प्लग में हाथ डाल दिया और झटका लगा, आपको कितने वोल्ट का झटका लगा? मोर देन 220। वाई? बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? √2 टाइम्स 220 वोल्ट एंड इट विल कम 311 वोल्ट। सो अगर आपको AC का शॉक लगता है, इट इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि आपको 220 वोल्ट तो उसकी RMS वैल्यू है, पीक वैल्यू फॉर अ मोमेंट इट इज, लेकिन जो शॉक लगता है वो भी तो फॉर अ मोमेंट ही तो लगता है, उसके बाद तो सीधे ऊपर का डायरेक्ट। इसीलिए 311 वोल्ट इज द शॉक अगर 220 वोल्ट, इसीलिए कहते हैं AC इज मोर डेंजरस देन DC। नेक्स्ट इज फॉर्म फैक्टर। व्हाट इज इट? रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। साइन वेव के लिए व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? कितना होता है? दैट इज इक्वल टू RMS वैल्यू VM by √2, एवरेज वैल्यू 2VM by पाई, या VM की जगह IM भी लिख सकते हैं करंट की। कैंसिल कैंसिल, इट इज इक्वल टू व्हाट? ये पाई ऊपर जाएगा, पाई अपॉन 2√2। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 1.111। ओके, नाउ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन फंडामेंटल AC करंट, दैट इज टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 3, an AC generator produces an output voltage E is equal to 170 sine of 377t, where t is in second. The frequency of AC voltage is, इसको आप कंपेयर करिए, E is equal to E maximum sin ओमेगा t से कंपेयर करिए। ये साइन फंक्शन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगर आपको वेव का फॉर्म इस फॉर्म में भी दे दे, नो प्रॉब्लम। EM कॉस ओमेगा टी, आपको क्या करना चाहिए? कॉस को चेंज कर लेना चाहिए साइन में, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। व्हाट इज साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी? कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना? तो इससे कोई फर्क नहीं है, फेज चेंज का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? ओमेगा टी से इक्वेट कर दीजिए, ओमेगा टी इज 377t, टी कैंसिल आउट, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 377, फ्रीक्वेंसी इज 377 अपॉन 2 पाई 3.1415। सिंप्लीफाई करिए, देखिए फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज आती है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर 314t होता लाइक दिस तो 50 हर्ट्ज आती है फ्रीक्वेंसी, इंडिया में जो हमारे पास वेव आती है उसकी। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, व्हाट इज द आंसर? 70 वोल्ट। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता व्हाट इज द RMS वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो आप लिखते 170 अपॉन √2 वोल्ट। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज, तो आप सॉल्व करके ये आंसर करते 2 टाइम्स 170 अपॉन पाई। सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 4, द वोल्टेज ऑफ AC mains is expressed as V is equal to 200 √2 sin 100t, where t is in second.
the frequency of AC is omega t is 100t, omega is 100, so 2 pi into nu is 100, nu is 100 upon 2 pi, that is 50 upon pi. ऐसे ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन. डेल्टा इज करेक्ट आंसर. Fifth, the momentum in mechanics is expressed as m into v. The analogous expression in electricity is mass. ये inertia को डिनोट करता है. मास डिसाइड करता है कि हाउ एक्सेलरेशन विल टेक प्लेस, देन हाउ वेलोसिटी विल चेंज. तो यहां पे कौन है इसके जैसा? सेल्फ इंडक्टेंस. सो इट इज एल. वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? करंट. क्यों ऐसा आया? क्योंकि मास किसको इफेक्ट करता है? वेलोसिटी को. मास ऑलवेज ट्राई टू put obstacle in the path of increasing velocity or decreasing velocity. Mass always opposes the change of velocity. Mass always opposes the change of velocity. Inertia means electrical inertia. Self-inductance always opposes the change of current. So correct answer is C, L into I. Question number 8, important, easy and important. If the time period of an AC wave is t seconds, then starting from 0 it will reach to its maximum value in t by 4 seconds. 9. In an AC circuit, the current is given as I is equal to 100 sin 200 pi t. The time taken by the current to reach the peak value from 0 is. तो आपको t by 4 निकालना है इसके अंदर. t is 1 upon frequency, तो 1 upon 4f निकालना है. फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 pi into frequency is equated to 200 pi t omega t. Pi and pi cancel out. What is the frequency? 100. What is the answer? 1 upon 4 into 100. 1 upon 400 second is correct answer. Correct answer is delta. 10th question is important. The equation of an AC voltage is given as V is equal to 100 sin 314 t. The wave will change its sign once after each हाफ साइकिल इज करेक्ट आंसर. हर हाफ साइकिल में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, चेंज करेगा. 11th क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई कैन बी कंसीडर्ड टू बी. व्हाट इज इट? फ्रीक्वेंसी मतलब किस रेट से वेव अपनी वैल्यू चेंज करती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. डीसी मतलब कैसी? स्ट्रेट लाइन. दिस इज डीसी. अगर आप बोलेंगे डीसी को एक्सप्लेन करिए, प्लॉट करिए, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. दिस इज डीसी. अब आप बोलेंगे कि ये कितने टाइम में अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती थी? इतने टाइम में टी. अगर मैं पूछूंगा कि ये स्टार्ट हुई, कितनी देर के बाद ये अपनी साइकिल चेंज करेगी, तो आप बोलोगे अभी करती है, अभी करती है, अभी करती है, अभी देखना थोड़ी देर में करेगी, करेगी 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 करेगी. कितने टाइम में करेगी? इंफिनिटी टाइम में करेगी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 0. बीटा इज करेक्ट आंसर.
Now the questions of type 2 based upon average and RMS value of AC. Question number 9 I am solving. The voltage of an AC source varies with time according to the relation E is equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t. Then the options are: peak voltage of the source is 120 volt, peak voltage 60 volt, peak voltage 120 by root 2 volt, frequency of the source is 100 hertz. So it consists two, it is the multiplication of two terms, और इस टाइप से कोई वेव डिफाइन तो की जाती नहीं है. So first we have to simplify it. 100 pi t, if this is angle theta, so what is it? I should write it as 60 into 2 sin theta cos theta. According to trigonometry, what is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta. So it is sin of 2 and theta is 100 pi t. So actually your waveform is this. What is the equation of the waveform now? E is equal to 60 sin 200 pi t. This is the waveform. Now compare it with the standard one. E is equal to Em sin of 2 pi nu into t. So what is the maximum value of the wave? 60, and its unit is given as volts. Voltage given is 2 pi nu is 200 pi t. If you equate it, 2 pi nu into t is equal to 200 pi t. T and t cancel, pi and pi cancel. Frequency of the supply is 100 hertz. So two answers are correct. Answer B and answer delta are correct. Question number 11. The RMS value of 40 plus 42.42 sin omega t volts will be. So it is directly the formula application. RMS voltage is equal to under root of I1 square plus I2 upon root 2 square. इसको सिंप्लीफाई करिए, your answer will be 50 volts.